जैसे कुछ लोग थर्ड जेंडर जैसा ऐसे कर रहे हैं नकल करने में। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जब करते हैं तो मजा आता है। हाँ मजा आता है। कुछ लोग उनका नकल करने में थर्ड जेंडर ऐसे करते हो तो ये सावधान हो जाओ, नहीं तो सच में ऐसे वाला हाल हो जाएगा। तो आपके भारतीय संविधान का रचयिता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूरा देश जानता है। भीमराव अंबेडकर तो बौद्ध धर्म अपनाए थे, सनातन का विरोध किए थे। पूरा दुनिया इसी बात को जान रही है कि बौद्ध धर्म अपनाए थे और सनातन का विरोध किए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब विरोधी थे, इतने बड़े सनातनी के विरोधी थे, माता सीता के विरोधी थे, लक्ष्मण जी के विरोधी थे, हनुमान जी के विरोधी थे, ये तस्वीर में कृष्ण और अर्जुन के विरोधी थे, तो भारतीय संविधान में ये तस्वीरें फर्स्ट पेज पर कैसे दिख गया? बिल्कुल, ये लोगों को जानना चाहिए कि जो लोग अंबेडकरवादी बनके और विरोध करते हैं कि अरे अंबेडकर जी तो विरोध करते थे, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। और आप दिखाइए कि भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर, मूल संविधान के मूल प्रति पर प्रभु श्री राम की तस्वीर है, माता जानकी की तस्वीर है, लक्ष्मण जी की तस्वीर है, इधर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की तस्वीर है, और ये उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता की, उसकी तस्वीर है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी विरोध नहीं किया कि संविधान के पहले पन्ने पर इन लोगों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, गौतम बुद्ध की तस्वीर होनी चाहिए, मक्का मदीना या दरगाह का होना चाहिए, या गुरु गोविंद सिंह का होना चाहिए, या ईसा मसीह का होना चाहिए। तो बड़े बड़े लेक्चर देने वाले लोग को पता नहीं है इस बात को? ये नहीं, सारे लोग जितने हैं कि अधूरे ज्ञान, या तो वो जानते नहीं हैं, या फिर सभी लोगों को भ्रम में डाले रखना चाहते हैं, आधा सच बताते हैं ताकि आप आपस में लड़ते रहें। तो आधा सच बताने वाला सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा अपराधी तो चुप रहना बेहतर है, पर आधा सच बताना लोगों को भ्रम में डालने के बराबर है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में आपने देखा होगा संस्कृत में एक श्लोक भी दिखता है। भारतीय संविधान का फर्स्ट पेज पे देखिएगा तो संस्कृत में श्लोक मिलता है, और कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म से ही प्रभावित होकर संविधान में भी इंक्लूड किया गया है, वो भी पंक्ति उठाकर रखा गया है। तो इन लोगों को जानना चाहिए जो अंबेडकर जी को मानते हैं। अंबेडकर जी को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, पूरे भारत के लोग मानते हैं कि अंबेडकर जी कौन थे। लेकिन अंबेडकर जी के नाम पे आधा ज्ञान लेकर जिस तरह से लोग राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की गाली दे रहे हैं, हाँ, एकदम आसान भाषा में समझिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, किया था ना विरोध। उन्होंने कहा था मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आज अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों ने क्या किया? अंबेडकर जी की मूर्ति बना दी हर जगह, हर जगह फूल माला चढ़ाया। अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं करता, बननी चाहिए मूर्ति। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम कैसे प्रकट करेंगे? मूर्ति से ही प्रकट करेंगे ना। तो किसी का प्रेम श्री राम के प्रति है, उसने श्री राम की मूर्ति बनाई। प्रेम आपका भीमराव अंबेडकर जी से ज्यादा है, अंबेडकर जी की भी मूर्ति बनी। जिससे प्रेम है, पिताजी से प्रेम हो तो पिताजी की भी मूर्ति बनती है। बिल्कुल। तो मूर्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, और जब आप विरोध कर रहे हैं तो मूर्ति मत बनाइए, किताब पढ़िए। लेकिन ना आप किताब पढ़ रहे हैं, बस मूर्ति पे लगे हैं। और बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो, यही बात मैं बता रहा था, प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह के ऊपर संस्कृत में लिखा गया श्लोक है, यतो धर्मस्ततो जयः। मतलब कि जहां पे धर्म है वहीं पे विजय है। और ये कहां से लिया गया है? लेकिन वेदों से ही तो लिया गया है। लेकिन लोग ये बात को कहां समझने के प्रयास कर रहे हैं? सत्यमेव जयते कहां से आया? ये संस्कृत वाला श्लोक है, लेकिन लोग प्रयास क्या कर रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने ऐसा कह दिया, अंबेडकर साहब ने ऐसा कह दिया। अंबेडकर साहब कभी ऐसा बात बोले ही नहीं है कि इस तरह के काम कीजिए। भीमराव अंबेडकर जी इतने महान थे कि उन्होंने इस बात तक का विरोध किया था कि भारतीय संविधान में सेकुलर जैसा शब्द नहीं जुड़ना चाहिए, सोशलिस्ट जैसा शब्द नहीं जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को दिल से मानते थे, सनातन को दिल से मानते थे। भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, लेकिन बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग थोड़े है। बौद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, सनातन का ही एक हिस्सा है। तो वो विरोधी नहीं थे। विरोधी तो उनके फॉलोअर्स ने बाद में बना दिया अपने फायदे के लिए, अपने फायदे। लेकिन जो लोग आज कह रहे हैं ना कि ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये सेकुलर एंड सोशलिस्ट है क्या? लोग आज भी कंफ्यूज है कि सोशलर एंड सेकुलर है क्या। देखिए, सेक्युलर का मतलब हो गया कि ये देश सेकुलर कंट्री है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सबका बराबर हक है।
इसलिए आप किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दे सकते, हैं। सभी धर्मों का समान हक है। और आज की तारीख में कुछ लोग मांग उठा रहे हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं उसी विषय पा रहा था, मैं उसी विषय पा रहा था कि हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग हो रही है। और एक कथावाचक आते हैं, 26 साल के ये युवा कथावाचक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र ये देश बनेगा। जो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? लोग कहते हैं कि तो सेकुलर देश है भाई, इस देश में तो सभी लोग का समान है, एक साथ रहने का अधिकार है, सभी का सम्मान करना है। आप मुसलमान धर्म नहीं बना सकते हैं, मुस्लिम देश नहीं बना सकते हैं, ईसाई धर्म देश नहीं बना सकते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? तो क्या उन लोगों की जानकारी है या नहीं है इसके बारे में, ये बन सकता है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि सेकुलर शब्द था ही नहीं भारत के मूल संविधान में। ये 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान के मूल प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके सेकुलर वर्ड जोड़ा। हाँ। और जैसे ही उन्होंने ये वर्ड जोड़ा, ये क्लियर हो गया कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नहीं बना सकते। लेकिन ये भी हमारा भी यही सवाल है कि जब आप संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके ये तय कर देते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर से संविधान में संशोधन करके ये तय किया जा सकता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। हो सकता है, बिल्कुल। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो सरकार की नियति पे डिपेंड करता है, सरकार के चाहने पे डिपेंड करता है। मैं बता दूं, एक बात आपको बता दूं कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, जिसमें से हाई कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया। लेकिन बिहार के नेताजी लोगों का कहना है कि मैं सरकार में ये पारित कर दूंगा, ये मैं विधानसभा में पारित करके लाऊंगा, करवाऊंगा। तो इसका विरोध होगा एकदम, सुप्रीम कोर्ट भी इसका विरोध कर देगा, हाई कोर्ट भी विरोध कर देगा, तमाम जगहों से विरोध होगा। तो ये लोकसभा राज्यसभा में जाके यहाँ तो एक पारित करके इसको तो बनाया भी जा सकता है। यदि चाहिए तो एक नया कानून लाकर इसको बनाया भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट झटका भी दे देगा, तो नया कानून लाइए, इसको बनाइए। वही मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार चाह जाए, सरकार की वो नियति पर डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार की नियति पर डिपेंड करता है। 1976 में जब सेकुलर वर्ड जोड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और ये तय कर दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? या तो वो रूस से प्रभावित थी, तभी उन्हें सोशलिस्ट जैसे शब्द उन्होंने जोड़ा, या फिर वो चाहती थी वोट बैंक को साधना। हिंदू तो हमारे हैं ही, मुसलमान भी हो जाए, सिख भी हो जाए, ईसाई भी हो जाए। इसी वजह से कांग्रेस आज 70 वर्षों से राज करती रही, क्योंकि उसको लगता रहा कि हिंदू तो हमारे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मुस्लिम आ जाए, सिख आ जाए, ईसाई हो जाए, हो गया हमारा काम। लेकिन फिर एक पार्टी आई भाजपा, और उसने समझाया कि हिंदू तुम्हारे नहीं है, हिंदू हमारे हैं। और उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, भाजपा ने हिंदू तुष्टीकरण की नीति अपना दी, हो गया खेला। लेकिन कहानी आज भी जिन लोगों को लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश में हिंदू का सबसे विरोधी, सनातन के सबसे विरोधी है, तो आपको कान खोल के इस वीडियो को आंख खोल के देख लेना चाहिए कि इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है। जो आज तक कुछ ज्ञान लेकर बरबराने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भारत सेकुलर सोशलिस्ट देश है, तो एक बार आपको इसका भी ज्ञान ले लेना चाहिए कि ये जो तस्वीर है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी है कि ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि भारत के संविधान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, माता जानकी और लक्ष्मण जी का तस्वीरें देखने को मिली, भगवान हनुमान का तस्वीर देखने को मिली, कृष्ण भगवान अर्जुन जी की तस्वीरें देखने को मिली। नहीं। आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि दूसरे धर्म के बहुत ऐसे लोग हैं जो गौ मांस को शौक से खाते हैं, लेकिन हिंदू नहीं खाते। और संविधान में इस पर रोक लगाया है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 48 गौ हत्या पर प्रतिबंध है। तो वो किसकी वजह से चालू है भाई? ये भी बात समझना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, इसको थोड़ा देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट पेज पे क्या है? गेट पे वो प्रतीक चिन्ह के ऊपर यतो धर्मस्ततो जय, यह लोगों ने बता दिया। तो ये तमाम चीजें आपको जानने की जरूरत है। जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम लेकर कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम अति पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, तो कान खोल के इस शब्दों को देख लेना चाहिए। और नहीं तो कभी मिल लीजिए ना, आपको सारे बातें बता देंगे हम लोग, बैठ के समझा देंगे। कुछ लोग थर्ड जेंडर जैसा ऐसे करते हैं,
कर रहे हैं, नकल करने में देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जब करते हैं तो मजा आता है। हाँ। मजा आता है। अब कुछ लोग उनका नकल करने में थर्ड जेंडर जैसा ऐसे 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 करके आइए हमारे पास बैठ के एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके। हाँ, जो तू कर रहे हैं ना ये चीजें हम लोग बता देंगे, जब तुम ऐसे करते हो ऐसे करते हो तो ये सावधान हो जाओ, नहीं तो सच में ऐसे वाला हाल हो जाएगा। तो आप लोग को हम लोग बताने के लिए ही स्पेशल ये वीडियो बनाए हैं, तो कान खुल कर सुन लेना कि जिस दिन मिल जाओगे ना तो संविधान के एक एक पाठ पढ़ा देंगे कि रामचंद्र जी कौन थे, हनुमान जी कौन थे, माता जानकी कौन थी, भगवान कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन थे। तुम्हारे कहने या ना कहने से कुछ होने वाला जब नहीं है। भारतीय संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम कहते हो ना कि संविधान से देश चलता है, ये बाबाओं से नहीं चलता है, राम जी से नहीं चलता है, तो ये तुम समझ लो। और भारतीय संविधान ईमानदारी से मानता है, बिल्कुल वो तवज्जो देता है। हाँ, सबको देता है। बाकी देखने नहीं, लोग कहते हैं ए बाबाओं से नहीं चलता है, राम जी से नहीं चलता है। संविधान में ये भी तस्वीरें देखने को मिला है, मानना पड़ेगा आपको।